एक समय में नारा चलता था टाटा बिरला की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है। आजकल नारा चलता है अडानी अंबानी की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है। तो हम तब भी लड़ रहे थे, हम अभी भी लड़ रहे हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि क्या होता है, कोरोना काल के अंदर जहां 15 करोड़ बेरोजगार होते हैं, वहां पर 3 लाख करोड़ अकेला अडानी अंबानी कमा लेता है। तो कुल मिला करके उनका भरोसा ये है कि इस देश को जो है कॉरपोरेट ही चला सकता है, और हमारा भरोसा ये है कि इस देश को किसान मजदूर चलाता आया है और वही चलाएगा। और ये देश के अंदर जो आज़ादी मिली थी वो कॉरपोरेट की लूट के लिए नहीं मिली थी, वो आज़ादी जो है किसानों और मजदूरों, आम नागरिकों का जीवन बेहतर बनेगा, जो उनके फंडामेंटल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है ना, वो उनको दे पाएगा, उसी के लिए है। देखिए, आपको मालूम है कि मैं यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चे के प्रतिनिधि के तौर पर हूँ। संयुक्त किसान मोर्चा 550 किसान संगठनों का जो उन्होंने आंदोलन चलाया, 380 दिन चलाया, जिसमें 715 किसान शहीद हुए। उस समय हमने देश में जो भी कॉल दिया, इस देश के श्रमिक संगठनों ने उसका समर्थन किया। और जब हमारा मतलब सरकार ने तीनों कानून जब वापस ले लिए, उस समय हम लोगों की जो मीटिंग हुई संयुक्त किसान मोर्चे की जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन से, उसके साथ में, उसमें तय हुआ कि ये 2 दिन की हड़ताल होगी, तो वो शहर में हड़ताल करेंगे, हम गांव में हड़ताल करेंगे। तो वो चल रहा है। कल भी जो है पूरे देश के अंदर किसान संगठनों ने किया, और आज तो जो है आज भी वो जारी है। तो हम लोगों का मतलब ये है कि पहली बार देश के अंदर एक एकजुटता बनी है, जो इतिहास में कभी बनी किसानों और मजदूरों के बीच में। और असल में अगर कोई भी परिवर्तन होना है तो उसी तरीके के एकजुटता से ही होगा। इसको और व्यापक बनाना पड़ेगा, और वो व्यापक बन रहा है। मैं अभी कर्नाटक से आ रहा हूँ। कर्नाटक के अंदर जो है वो जन आंदोलन महामैत्री करके वहाँ अभियान चला, 15-15 दिन की, 3 जगह से लोगों ने यात्राएं की। जो कानून यहाँ ख़त्म कर दिए गए थे वो कर्नाटक सरकार ने वहाँ लागू कर दिए। तो अब हमारी लड़ाई वहाँ पर जारी है। इसी तरीके से सभी जो भाजपा जो क्षेत्र वाले राज है, क्योंकि हमारे को ये अनुभव जो जब भूमि अधिग्रहण कानून जो है वो 3 बार अध्यादेश लाए और उसको लागू नहीं कर पाए, उसके बाद में यहाँ तो हमने रोक लिया था, लेकिन उन्होंने सब राज्यों में लागू कर दिए थे। तो हमें मालूम ही था कि यहाँ पर रोक भी लेंगे तो राज्यों में उनकी सरकारें हैं, वो अलग अलग फॉर्म में उसको लेकर के आएंगे, तो वहाँ पर वो लेके आए हैं। तो अब वहाँ पर भी संघर्ष हमारा जारी है। और हम लोगों ने अभी 14 तारीख की जब मीटिंग की थी एसकेएम की, तो उसमें हमने तय किया था कि हम 21 तारीख को रोष दिवस मनाएंगे। मतलब किसान जेल में है और हत्यारा जो है वो बाहर है बेल पे, तो इसके खिलाफ में, और जो समझौता हुआ था, धोखाधड़ी हुई, उसके खिलाफ में, तो पूरे देश में रोष दिवस मनाया गया। और अब 11 से लगातार 17 अप्रैल तक एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेके देश भर में सभी किसान संगठन जो हैं वो आंदोलन करेंगे। तो क्या एक बार फिर से किसान आंदोलन दोबारा से खड़ा हो सकता है? जिस तरह से एमएसपी का मुद्दा था, वो अगर जो प्रॉमिस सरकार ने किया था वो पूरा नहीं करती है तो? देखिए, आप मेरा एक किस्म की चुनौती है। आप 550 किसान संगठन में किसी भी संगठन को देख लीजिए, वो आपको सक्रिय मिलेगा फील्ड में, है ना। तो क्या होता है कि इस समय अभी जो है वो कटनी का सीज़न है, बिल्कुल पीक के ऊपर है पूरे देश के अंदर। 15 अप्रैल तक जो है वो कटाई चलेगी, तो एक सिंबॉलिक ही काम होगा। लेकिन जो ही हमारा सीज़न वाला, क्योंकि हम लोगों को ये देखना ही पड़ता है, साल में 2 बार ही जो है किसान के लिए उस समय होता है कि जब पूरे साल भर का कुछ इंतज़ाम होता है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि एक एमएसपी को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन आपको पूरे देश में दिखलाई पड़ेगा। तो एक तरफ श्रमिक आंदोलन, दूसरी तरफ किसान आंदोलन। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये महामैत्री वाला जो बताया, तो वहाँ पर जो बना है उसमें दलित संगठन भी हैं, उसमें महिला संगठन है, युवा संगठन है ना। तो एक व्यापक एकजुटता बना करके हम ये काम कर रहे हैं। सर, जिस तरह से ये कॉल दी गई है, भारत बंद की आज दूसरा दिन है, ट्रेड यूनियंस की निजीकरण और श्रम कानून में बदलाव की विरोध किया जा रहा है, तो बेसिकली क्या क्या ये समस्याएं हैं, जो इशू हैं, जिनको लेकर के ये भारत बंद किया गया है, इसको थोड़ा सा एड्रेस कीजिए। हाँ, देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल है 4 लेबर कोड का। इस देश में जो श्रम कानून बने थे, किसानों ने 150 साल में लड़कर के जो कुछ हासिल किया था, इन्होंने कॉरपोरेट की तरफ से जब ये सवाल आता है कि हम
जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट है, अधिकतम मुनाफा नहीं कर पा रहे, उसमें ये हमारे जो श्रम कानून है वो बाधा आ रहे हैं। तो जो बाधाएं थी कॉरपोरेट के लिए, मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस थे, जो रोक टोक थी, वो सब खत्म इन्होंने कर दी है। वो 4 लेबर कोड के फॉर्म के अंदर वो आया है। तो मतलब पूरे तरीके से अब एक लूट की खुली छूट जो है वो कॉरपोरेट को देने का काम किया है। और इसीलिए आप देखते हैं कि क्या होता है, कोरोना काल के अंदर जहां 15 करोड़ बेरोजगार होते हैं, वहां पर 3 लाख करोड़ अकेला अडानी अंबानी कमा लेता है ना। और वो यही तो उनका कहना है कि इस देश के अंदर अगर व्यापार करना जानता है तो भी केवल अडानी अंबानी जानते हैं, तो और लोगों को व्यापार करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं कंपनी को उनको बेच दो, दे दो, है ना। देश के अंदर पब्लिक सेक्टर वाले भी जानते नहीं हैं इसको चलाना, उनको दे दो। किसान भी खेती करना नहीं जानते हैं तो वो भी अपनी ज़मीन अडानी अंबानी को दे दें। तो कुल मिला करके उनका भरोसा ये है कि इस देश को जो है कॉरपोरेट ही चला सकता है। और हमारा भरोसा ये है कि इस देश को किसान मजदूर चलाता आया है और वही चलाएगा। और ये देश के अंदर जो आज़ादी मिली थी वो कॉरपोरेट की लूट के लिए नहीं मिली थी। वो आज़ादी जो है किसानों और मजदूरों, आम नागरिकों का जीवन बेहतर बनेगा, जो उनके फंडामेंटल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है ना, वो उनको दे पाएगा, उसी के लिए। तो सर एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या जिस तरह से किसान आंदोलन एक खड़ा हुआ नए कृषि कानूनों के खिलाफ, तो फिर अब किसान मजदूर सब मिलकर भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं अगर इस तरह के जो कानून में बदलाव किए गए हैं? ये नहीं मिलकर चल ही रहा है ना। वो हड़ताल ऑर्गेनाइज सेक्टर में कर रहे हैं और हम लोग जो है ग्रामीण सेक्टर में कर रहे हैं। तो मिलजुल के तो वही होगा ना, जिसका जो जहाँ जिसकी ताकत होगी। अब बैंक के अंदर, रेलवे के अंदर, बंदरगाह के अंदर, पोस्टल उसके अंदर, तो हमारी कोल माइंस में तो हमारी ताकत नहीं है किसानों की, है ना। लेकिन वो मजदूरों की ताकत है, वहाँ पर वो करेंगे, है ना। और जो ट्रेड यूनियन है वो खेतीहर मजदूर संगठन तो चलते हैं, लेकिन बाकी तो हमारा संगठन है किसानों का, मजदूरों का, मतलब खेतीहर मजदूरों का, तो हम लोग करेंगे। तो निजीकरण के बारे में सर सरकार कह रही है, तर्क दे रही है कि जो सरकारी सेक्टर है वो घाटे में चल रहा है और प्राइवेट सेक्टर जो है वो अच्छी क्वालिटी, अच्छी सर्विस और ज़्यादा वहाँ पर काम करते हैं कर्मचारी। इसलिए देखिए पूरे के पूरे जो है वो ये एक मिथ बनाने का काम किया है ना, कि सरकारी स्कूल बेकार, सरकारी अस्पताल बेकार, सरकारी कारखाने बेकार, है ना। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड जो है गोदी मीडिया का ये एक काम है। जितने देश के अंदर आप मुझे बताइए, जब प्राइवेट स्कूल नहीं थे हैं, तब इस देश के अंदर जो लीडरशिप निकली, जिसका उदाहरण दिया जाता है, वो सब सरकारी स्कूल में पढ़ के आई थी, गांव के स्कूल में पढ़ करके आई थी, है ना। और आज भी निकल रहे हैं। आज जो निकल रहे हैं वो सब विदेश जाना चाहते हैं, और वो जो निकले थे सरकारी स्कूल वाले, उन्होंने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, इस देश को आज़ाद कराने का काम किया। तो पूरा मामला जो है ये एक किस्म का एक मिथ बनाने का काम उन्होंने किया है। लेकिन ये चलेगा नहीं, बहुत दिनों तक लोग जो है अपना रास्ता तलाशेंगे। और ये हम लोगों का जो नारा है, एक समय में नारा चलता था टाटा बिरला की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है। आजकल नारा चलता है अडानी अंबानी की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है। तो हम तब भी लड़ रहे थे, हम अभी भी लड़ रहे हैं। तो शोषण और अत्याचार और लूट के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। किसानों मजदूरों की एकता लगातार बढ़ती रहेगी।